जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका हमारे चैनल दिव्य सृजन स्पिरिचुअल में। और आज हम जो विषय आपके समक्ष लेकर आए हैं श्रीमद् भगवद गीता का 15वां अध्याय, इसका नाम है पुरुषोत्तम योग नामक अध्याय। तो इसमें भगवान अपने स्वरूप की चर्चा करते हुए और भी कई रहस्यों को स्पष्ट करते हैं। इसमें भी फिर से वह तीन लोकों की चर्चा करते हैं। एक लोक यह वैश्वानर और दूसरा ब्रह्मलोक जो सूक्ष्म लोक है, जहाँ पर सूक्ष्म जीवी वास करते हैं, और उससे परे जो है वह परम धाम है, भगवान का परम लोक है। तो उसकी चर्चा वो पिछले अध्यायों में भी कर चुके हैं और इसमें भी करते हैं, लेकिन इसमें कुछ अलग ढंग से होता है। पहले तो भगवान यहाँ पर संसार वृक्ष की चर्चा करते हैं। संसार वृक्ष की चर्चा क्या है? तो भगवान कहते हैं कि आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले, अर्थात जो मूल है उसका मूल तो ब्रह्म ही है, क्योंकि ब्रह्म ही जड़ रूप में है। मूल ब्रह्म जो है वह जड़ रूप में है, वह अव्यक्त ब्रह्म जो है वह जड़ रूप में है, और उससे सब कुछ बन रहा है। कुछ ऐसे ही सृष्टि की रचना यहाँ पर बताई जा रही है। तो ब्रह्म रूप मुख्य शाखा वाले जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, तथा वेद जिसके पत्ते हैं, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। अर्थात वेद ही पत्ते हैं, क्योंकि वेदों से ही सब कुछ जाना जा सकता है। इसलिए भगवान ने वेदों को पत्ता कहा। इस संसार रूपी वृक्ष के पत्ते वेद हैं। जैसे कि वृक्ष में जो पत्ते होते हैं वो भोजन बनाते हैं, वो सूर्य की रोशनी ग्रहण करते हैं, और वह फल फूलों और पेड़ का विकास करते हैं। वैसे ही इस संसार वृक्ष में भी हम वेदों से ही ज्ञान प्राप्त करते हैं। हर तरह का ज्ञान हम वेदों के माध्यम से प्राप्त करते हैं। प्रारंभ ज्ञान के प्रारंभ या विषयों का प्रारंभ वेदों से ही माना गया है, इसलिए सब कुछ वहाँ से शुरू हो जाता है। उस संसार वृक्ष की तीन गुणों रूप जल के द्वारा बढ़ी हुई एवं विषय भोग रूप कोपलों वाली देव, मनुष्य और तिर्यक आदि योनि रूप शाखाएं नीचे ऊपर सर्वत्र फैली हुई हैं, तथा मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहंता, ममता और वासना रूप जड़ें भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हैं। तो यह वृक्ष ही है, यह संपूर्ण संसार वृक्ष है, जिसकी जड़ें ऊपर हैं और शाखाएं, पत्ते आदि नीचे हैं। संसार में वही संसार है, तो वह जड़ उसमें है। तो संसार वृक्ष के ऊपर अगर आप हमारे चैनल पर जाएंगे श्रीमद् भगवद गीता के प्लेलिस्ट पर, तो आपको उसमें संसार वृक्ष नामक एक वीडियो मिलेगा, संसार वृक्ष के नाम से। उसमें इसकी चर्चा अच्छे से बृहत रूप से की हुई है, श्लोकों के साथ की हुई है। तो भगवान इन सब विषयों को कहते हैं, लेकिन अब भगवान यह भी बता रहे हैं कि यह जो संपूर्ण जीव है उसकी गति क्या है, यह जीव कौन है, यह जीव की का कल्याण किस प्रकार से होता है, भगवान किस प्रकार से सृष्टि करते हैं। और जीव अविनाशी है, संसार नश्वर है, यह देह नश्वर है। तो जो मुख्य बातें हैं जो इसके अंदर भगवान अपने पुरुषोत्तम रूप को बताते हैं, तो वह क्या है, कैसे बता रहे, कैसे वहां तक पहुंच रहे हैं। तो भगवान कहते हैं, ममे वांशे जीव लोके, ममे वांशो जीव लोके जीव भूते सनातन मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। इस देह में यह जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है, और वही इन प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षण करता है। द्वाविमौ पुरुषो लोके क्षराक्ष अक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कुटस्थो अक्षर उच्यते। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी यह दो प्रकार के पुरुष हैं। उनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान है, और जीवात्मा सर्वदा ही अविनाशी है। अर्थात शरीर की मृत्यु होने पर भी जीव नहीं मरता, शरीर के मरने पर भी शरीर ही नहीं मरता, शरीर के मरने पर भी, यह देह के मरने पर भी देह ही नहीं मरता। इसलिए वह जीवात्मा, वह जीव, इस देह के अंदर वास करने वाला जीव, सुनने वाला, बोलने वाला और अपने संस्कारों के वशीभूत बार बार शरीर धारण करने वाला जीव, क्योंकि उसके अंदर मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार का वास रहता है, अस्तित्व रहता है। शरीर के मर जाने से वो नष्ट नहीं होते, और इसी कारण वह बार बार जन्म लेता है, बार बार शरीर धारण करता है।
तो इसी कारण से कहा जा रहा है शरीर तो नाशवान है, जीवात्मा अविनाशी है। कुटस्थो अक्षर उच्यते क्षर सर्वाणि भूतानि, जितने भी भूत हैं सर्वाणि भूतानि कुटस्थो अक्षर उच्यते, अर्थात जो जीव जगत में जो शरीर है उनके जीव का वह नाशवान है, लेकिन जो कुटस्थ है, कुटस्थ अर्थात कूट का अर्थ क्या होता है, और कूट में जो स्थित है वह कुटस्थ है। विशेषता यहां पर जो कूट का अर्थ है, कूट का अर्थ माया है, और जो माया में स्थित है, माया में कौन स्थित है? जीव रूप स्थित है। माया में स्थित होने के कारण ही जीव को बार बार शरीर धारण करना पड़ता है। इसीलिए यहां पर कहा जा रहा है क्षर सर्वाणि भूतानि कुटस्थो अक्षर उच्यते, अर्थात इस संपूर्ण भूत प्राणियों में जो उनका शरीर है वह तो नाशवान है, परंतु जो कुटस्थ अक्षर है, जो इस कूट के अंदर, इस माया के अंदर जो स्थित होकर रहता है, वह चेतना, वह जीव रूप चेतना, ब्रह्म रूप नहीं, वह अविनाशी है, उसका विनाश नहीं होता। फिर आगे भगवान कहते हैं उत्तम पुरुषस्तवन्य परमात्मेत्य युदाहृत यो लोकत्रय माविश्य बिभर्त्य वय ईश्वरः, इन दोनों में से उत्तम उत्तम है, पुरुष अस्तवन्य, इन दोनों में से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है जो तीनों लोकों में प्रवेश कर कर सबका धारण पोषण करता है एवं अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा इस प्रकार से कहा जाता है। उसी को अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा कहा जाता है। जीव निश्चय ही शरीर की तरह विनाशी नहीं है, लेकिन जीव का जब कैवल्य होता है, जब जीव का मोक्ष होता है, अर्थात जितने भी कर्म संस्कार हैं जब उससे उसकी मुक्ति हो जाती है, तो वह उस परम पद की उपलब्धि कर लेता है, जो जिसे हम परमात्मा कहते हैं, वह उसमें लीन होगा, जाकर लीन होता है। तो इसीलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक यह विनाशी शरीर जो विनाश हो जाएगा, इसमें रहने वाला जीवात्मा जो नहीं मरेगा, लेकिन इन दोनों से भी परे एक सत्ता है। यह अब देखिए, यह जो विनाशी शरीर है, यह जो विनाशी शरीर है, यह वैश्वानर है, यह स्थूल जगत के अंतर्गत आ गया। जो जीव है वह ब्रह्म लोक के अंतर्गत, वो ब्रह्मा की सृष्टि है, उसे ब्रह्मा का लोक कहा जाता है, उसे ब्रह्मा का लोक कहा गया है। पिछले अध्यायों में, आठवें अध्याय में भी और उसके आगे के अध्यायों में भी इसका वर्णन बार बार मिल रहा है। ब्रह्मा के लोक के बारे में भगवान कृष्ण बता रहे हैं, तो उसे ब्रह्मा का लोक कहा जाता है। अब वो भी अविनाशी है, उसका भी विनाश नहीं होता, विनाश सिर्फ स्थूल सृष्टि का होता है, परंतु वहां पर भी परिवर्तन तो होता है। अब विनाश कहने का मतलब स्थूल सृष्टि में, स्थूल जगत में क्या होता है कि पूर्णतः जो स्थूल वस्तुएं हैं उनका स्वरूप पूर्णतः बदल जाता है, पूर्णतः परिवर्तन आ जाता है स्थूल स्वरूप के अंदर। जैसे शरीर है तो शरीर पूर्णतः नष्ट हो जाएगा, लेकिन मन बुद्धि चित्त अहंकार के अंतर्गत जो कर्म संस्कार हैं वो कभी नष्ट होने वाले नहीं हैं, वो रहेंगे। हाँ, लेकिन उन कर्म संस्कारों में बदलाव जरूर आता है, परिवर्तन जरूर आता है, परंतु जीव का अस्तित्व फिर भी उस परिवर्तन के बाद भी जीव का अस्तित्व बना रहता है। तो इसीलिए यहां पर जीवात्मा को अविनाशी तो कहा जा रहा है, लेकिन उसमें यह समझ लेना चाहिए कि वहां परिवर्तन होता है, वहां भी स्पेस एंड टाइम होता है, परंतु स्पेस और टाइम भी सूक्ष्म रूप में होता है। समय की गति बहुत ही वहां धीमी होती है, अर्थात जो परिवर्तन होता है वो स्लो होता है, काफी स्लो। ठीक, तो यह जीवात्मा, जीव रूप की बात हम यहां पर कर रहे हैं, लेकिन उससे भी परे, इन दोनों से परे, क्षर अक्षर से परे, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ से परे, पुरुष प्रकृति, ये जो प्रकृति और परा प्रकृति से जो परे है, उससे भी परे जो तीसरा है, जो अव्यक्तों से भी अव्यक्त है। अष्टम अध्याय में भी भगवान ने इसकी चर्चा की है, उसको भी हमें, उस श्लोक को हम आइए देखते हैं कि अष्टम अध्याय में इसी विषय में भगवान ने क्या कहा है और किस प्रकार से कहा है। तो अव्यक्तों से भी, अव्यक्त से अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं। सूक्ष्म जगत कहाँ उत्पन्न होता है? ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं।
हे पार्थ, वही सब भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के वश हुआ रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता है और दिन के प्रवेश काल में फिर से उत्पन्न होता है। उस अव्यक्त से अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, परस्तस्मातु भावो अन्य अव्यक्तो अव्यक्तात् सनातनः यह स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। उस अव्यक्त से अर्थात यहाँ जो सूक्ष्म अव्यक्त है, जो ब्रह्मा का जो लोक है, उसके लिए कह रहे हैं। वहीं पर जीवो, क्योंकि यहाँ पर भगवान ने ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से सूक्ष्म सृष्टि का वर्णन 8वें अध्याय के अंदर पहले ही कर दिया है। उसी के संदर्भ में यहाँ पर 15वें अध्याय में भी कहा जा रहा है, द्वाविमौ पुरुषो लोके क्षरश्च अक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कुटस्थो अक्षर उच्यते। अर्थात यह शरीर नाशवान है। ब्रह्मा के सूक्ष्म लोक से बना जो जीव है वह नाशवान नहीं है, परंतु उससे भी परे पुरुषोत्तम है। उससे भी परे वह जो परम पुरुष है वह पुरुषोत्तम है। यस्मात् अक्षरम तितो अहम अक्षरादपि चोत्तमः अतो अस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। अर्थात क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूं, अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूं। वही बात 8वें अध्याय में जो भगवान कह रहे हैं, एक तो स्थूल सृष्टि है, लेकिन एक ब्रह्मा की सूक्ष्म सृष्टि है, जो कि रात्रि काल में जब हम सो जाते हैं तो स्वप्न और निद्रा के रूप में हमारे सामने ब्रह्मा की सूक्ष्म सृष्टि प्रकट होती है। अब हम उस स्वप्न को तो मिथ्या मानते हैं या स्वप्न को हम कुछ और मानते हैं, लेकिन स्वप्न के विज्ञान में प्रवेश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे तो स्वप्न अपने आप में एक जगत है। हम अवचेतन होते हैं, लेकिन ध्यान योगी जो योगी हैं वो अपने ध्यान के सामर्थ्य से उसी लोक में प्रवेश कर जाते हैं और वो देख सकते हैं उस लोक के जीवात्माओं को। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप भी देख सकते हैं। ध्यान के माध्यम से आप उस लोक में प्रवेश कर कर आप उस जीवात्माओं को देख सकते हैं जो उस लोक में रहते हैं। लेकिन जब आप स्वप्न में जाते हैं तो अवचेतन होते हैं, इसीलिए हर चीज साफ साफ आपको दिखाई देने वाली नहीं है, समझ में आने वाली नहीं है। तो यह विषय यहां पर हो जाता है। तो वही बात जो भगवान ने 8वें अध्याय में कही थी, इसको नए रूप में दूसरे रूप में बता रहे हैं, क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूं। अर्थात जो स्थूल सृष्टि है, यह जो जड़ सृष्टि है, इससे तो मैं सर्वथा अतीत हूं ही। और साथ ही साथ और अविनाशी जीवात्मा, अर्थात जो ब्रह्मा के सूक्ष्म सृष्टि में जो जीवात्मा है, जो कि मन बुद्धि चित्त अहंकार संपन्न जो पुर्यष्टक है, सूक्ष्म शरीर है, वह जो जीवात्मा है जो इस शरीर के साथ है वह बना रहता है, उसकी मृत्यु नहीं होती। मृत्यु होने पर स्थूल जड़ शरीर ही नष्ट होता है, वो नष्ट नहीं होता। उससे भी परे, उस अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूं। इसीलिए लोकों में वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूं। इसीलिए भगवान को पुरुषोत्तम कहा गया है। अतो अस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। तो इसलिए वो पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हैं। क्यों प्रसिद्ध है, यह भी भगवान ने बता दिया। क्योंकि वो इस जड़ जगत से तो निश्चित रूप से परे हैं। दूसरा जो सूक्ष्म लोक है, जो जीवात्मा का जो लोक है, जहां पर जीवात्मा रहता है, मृत्यु हो जाने पर भी वो रहता है, तो वह जो जीवात्मा का जो सूक्ष्म लोक है, जो कि वो भी अव्यक्त है, इन नेत्रों से, इन चरम चक्षुओं से हम उसको नहीं आभास कर सकते, नहीं देख सकते हैं। ठीक, हम चेतना से उनकी अनुभूतियां लेते हैं, तो वह अव्यक्त है, वो भी एक प्रकार का अव्यक्त है, लेकिन उससे भी जो परम अव्यक्त है, अव्यक्तों से भी अव्यक्त है। 8वें अध्याय में अव्यक्तों से भी अव्यक्त कहा है, और यहां पर वह साफ साफ भगवान क्या कह रहे हैं, क्योंकि मैं नाशवान जड़ जगत से अतीत हूं, अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम और परे हूं, इसी कारण से मैं पुरुषोत्तम नाम से जाना जाता हूं। यह भगवान यहां पर स्पष्ट कर रहे हैं। तो इसीलिए वो पुरुषोत्तम क्यों है, और इस अध्याय का पुरुषोत्तम योग नामक अध्याय क्यों है, क्यों है पुरुषोत्तम योग, यह भी इसी कारण से स्पष्ट होता है। तो अविनाशी तत्व, एक जीवात्मा भी अविनाशी तत्व है, लेकिन उस अविनाशी से भी जो परम अविनाशी है, उस लोक से भी परम लोक में जो निवास करने वाले, तद्धाम परमम, उस परम धाम में निवास करने वाले, उस परम धाम स्वयं परम धाम स्वरूप हैं, वह परमात्मा का वास वहां पर है, इस जीव लोक से भी परे। इसीलिए उन्हें पुरुषोत्तम कहा जा रहा है, पुरुषोत्तम कहा जा रहा है। तो यह मुख्य विषय है पुरुषोत्तम योग का और 15वें अध्याय का,
जो सार है, जो मुख्य उसका विषय है वो यही है। जो मुख्य इसमें समझने योग्य बात है वो यही है कि परमात्मा की स्थिति कैसी है, ठीक। और वो सर्वव्यापी, वो परम धाम के रूप में वो सर्वव्यापी भी है साथ में, क्योंकि वो बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम है। अगर आप ये कहते हो ना कि परमात्मा आते हैं और फिर परमात्मा जाते हैं, वो हमारे ऊपर आ जाते हैं और फिर हमारे ऊपर, एक संस्था है ऐसी जो ये कहती है कि हमारे किसी भी, जो भी उनके संस्था के मुखिया हैं, उनके ऊपर आते हैं और वो फिर गीता सुनाते हैं, कुछ प्रवचन सुना देते हैं, मुरली बंसी कुछ सुना देते हैं। तो अगर आप ऐसा कहते हैं कि वो इस तरह से आते हैं और फिर वो चले भी जाते हैं, तो इट मीन्स नॉट बियॉन्ड एंड टाइम, नॉट इस बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम। फिर वो स्पेस एंड टाइम के बाहर है, ये प्रूव नहीं हो सकता। बट यहां पर जो है वो बताया जा रहा है कि वो देश काल के परे, श्लोक में लिखा हुआ है देश काल के परे। देश काल मतलब, देश मतलब स्पेस, काल मतलब टाइम। तो जो परमात्मा जिसे कहा जा रहा है, परम तत्व जिसे कहा जा रहा है, वो कहीं से आ जा नहीं सकता, इसीलिए क्योंकि वो परमात्मा स्पेस एंड टाइम से परे है, तो इसलिए उसे आने जाने शब्द का प्रयोग उसके लिए नहीं होना चाहिए। तो यह मुख्य विषय है। तो पुरुषोत्तम योग पुरुषोत्तम का वर्णन करता है, पुरुषोत्तम के कॉन्सेप्ट को देता है, पुरुषोत्तम की समझ पैदा करता है। और जीवात्मा अविनाशी है, शरीर नश्वर है, यह रहस्य भी इसमें बताया जा रहा है। तो चलिए इसी के साथ आज के अभी के इस वीडियो को हम यहाँ विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर कर दिया करें। आपके सब्सक्राइब करने से आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा, ठीक, कि कोई नई वीडियो आती है नहीं आती, और साथ ही में इस चैनल को ग्रो करने में, आगे बढ़ने में आप एक सहयोग भी कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।